नीचे से 3 चालू बंद करना। 1 2 3। हेलो 1 2 3 तीनों कर। हेलो 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 सत्तर नंबर है ना 77। इसको देख लेना ना, उधर तो सब रेडी है, इसको कर दो। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयवीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसावनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं श्रीनिवास निलयं विलीन विलयं निधाय नदीवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भाव्यानां। इसको करना पड़ेगा, कुछ किया था ना नेक्स्ट ऑफ लाइफ। देखो श्लोक नंबर 77। आगे कहे कि काल कहा करी कौन स्थान विषय प्राणी को हते है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट नीचे नीचे आएगा नेक्स्ट। नहीं नीचे यहाँ आएगा, ये नेक्स्ट है फिर लाइव। आगे कहे कि काल कहा करी कौन स्थान विषय प्राणी को हते। कहा करी काल कहा करी माने किसके द्वारा और कौन स्थान में, किस स्थान में प्राणी को हते, किसके द्वारा और किस स्थान में ये काल प्राणों को हते माने नष्ट करे।
भक्ताम् उत्पाद्य मोहमद भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणाम् उत्पाद्य मोहमद विह्वलमेव विश्वम् वेदा स्वयं गतगणस्तकवत्यशेषम् संसारमीकरमः कहनान्तराले अन्ता निवारयतु मात्र हि समर्था। उत्पाद्य मोह मद विह्वलम एव विश्वम वेधा स्वयं गत घृण घृणष्ट कवद्यथेष्ट अतिष्टम संसारम इकर महा गहनांतरेले गहन अंतराले अंता निर्वारितुम अत्र इका समर्थ। वेदा कहिए पूर्वोपार्जित कर्म सो यथेष्ट ठक्की नहीं निर्दयी मोह मद उपजाए विश्व जो त्रैलोक्य ताको विवल करी संसार रूप भयानक वन विषय हने हे तहा ताही कौन निवारवे समर्थ। कितनी बढ़िया बात करे देखो। काल किसके द्वारा जीवों को हरता है तो कह रहे पूर्वोपार्जित कर्म के द्वारा। वो पूर्वोपार्जित कर्म जो है ना उसको क्या कहा है यहाँ पर वेधा। पूर्वोपार्जित कर्म है ना सो क्या है यहाँ पर वेधा। सो यथेष्ट ठक्की नहीं जो तो ठग होता है ना पहले अपने को कुछ बेहोश करता है विह्वल कर देता है क्या अपनी चेतना हार लेता है। घुड़की डालते ना घुड़की आदमी को समझ में नहीं पड़े कुछ। तो ऐसे ये जो काल रूपी वेधा है ये महामोह मद रूप उग जाता है जीवों को। माने जैसे शराब पी के व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है ऐसे ये जीवों को उनका आपा भुलाने का काम पहले करता है। मतलब जीव अपने आत्मस्वरूप को भूल जाता है अपने आप को भूल जाता है। यही भूल जाता है कि भाई मैं इस पर्याय में हूँ कितने दिन तक यहाँ रहूंगा मैंने मुझे मरना भी है ऐसी बात ही उसके विचार में नहीं आती। क्योंकि वो पहले किसी को लूटना होता है ना तो लूटने के पहले उसके सिर पे मोहन धूल डाल दो कुछ धूल डाल के उसको क्या कर देते हैं उसको बिल्कुल बेसुध सा कर देते हैं उसको एकदम उसकी चेतना मानो हर लेते हैं। करते कि नहीं करते पागल जैसा करते हैं उसको हिप्नोटाइज क्या कहते हैं उसको एकदम मतलब उसको सम्मोहित कर देते हैं। फिर वो जो है कुछ भी उसको होश नहीं रहता है और फिर उसके बाद में उससे उसका धन ये तरीका चलता है। तो यहाँ वो कह रहे हैं वो लौकिक जो धन है वो तो कुछ भी नहीं है वो कर भी लेगा तो उससे कुछ नहीं जाएगा। लेकिन ये मोह रूपी जो ठग है ये जीवों को महामोह रूपी मद उत्पन्न करता है। क्या काल रूप निर्दयी कहना चाहिए अपने को। पूर्वोपार्जित जो कर्म है वो ठग की भांति निर्दयी महामोह मद उत्पन्न करके विश्व जो है ना सारा विश्व उसको विह्वल कर रखा उसको पागल कर रखा। मैंने विश्व के एक भी जीव को अपनी खबर नहीं वो दौड़ रहा है उसे पूछो दौड़ क्यों रहा है मालूम नहीं है। मृत्यु भी आना है इसी उसको वास्तव में उसको है कि भाई मृत्यु एक दिन आना है तो उसके पहले अपने हित का कार्य कर लिया जाए। यदि उसको इतनी समझ आ जाए तो फिर बात ही क्या है। इस पर्याय संबंधी सारे कार्य में लगा रहता है। क्या इस पर्याय संबंधी सब यत्न करता है लेकिन मैं परभव में कहीं जाऊंगा तो बातें भी करेगा कि मैं परभव मुझे जाना है यहाँ से लेकिन फिर भी परभव के लिए कोई उपाय नहीं करता। वो इस लोक संबंधी सामग्री के पालने का बड़ा यत्न रहता है। मैंने इस लोक की कोई भी चीज इधर उधर नहीं हो इस लोक के पुत्र पुत्रियों के पालने का बहुत यत्न है। क्या लोग मरने के पहले लिख के जाते हैं कि भैया ये चीज यहाँ मिल जाएगी तेरे को परेशान नहीं हुआ। तो उसको इस लोक का तो पूरा यत्न है कि यहाँ पे जो है किसी को तकलीफ नहीं हो
और वो वहां खुद चले जाएगा तो क्या होगा, खुद की चिंता नहीं। गवर्नमेंट ऑफिसरों को जो बंगला मिले रहने के, तो वो बंगले रहने को मिले, उसको ट्रांसफर हो जाए, तो ट्रांसफर होने के बाद में अगली जगह जाना उसको, तो अब वो यहाँ के बंगले की साफ सफाई की सोचे, बोलो तो लोग कहेंगे दिमाग खराब है। क्यों, कहाँ जाना है अब आपको, आपका ट्रांसफर होने वाला है, हो गया है, 10-20 दिन में यहाँ से जाना है, तो अपन 10-20 दिन जहाँ जाना है वहां की तैयारी करें कि यहाँ की तैयारी करें। अपने सबके ट्रांसफर के ऑर्डर आ चुके हैं, ये ना, ये अपने ये अपन भले कितने इसको काला कर लो, लेकिन ऑर्डर तो आ ही गया ना अपना। क्यों, ट्रांसफर का ऑर्डर आ गया कि भाई अब अपने को यहाँ से क्या करना है, जाना है, मतलब आप तैयार हो, किसी भी क्षण आपको एकदम लास्ट मोमेंट पे ऑर्डर दे देंगे कि निकलो यहाँ से। और हम क्या कर रहे हैं, फिर भी इस लोक की सामग्री के पालने का पूरा यत्न कर रहे हैं। वो पढ़ लो कि कोई खबर नहीं, टोडरमल जी की भाषा में कहो तो देखो मोह की महिमा, उन्होंने एक जो चौथे अधिकार में, तीसरे अधिकार, उन्होंने मोह की महिमा यहाँ से स्टार्ट करके पूरा 1-1.5 पेज का वर्णन किया कि देखो मोह की महिमा, तो देखो तो क्या इस मोह रूपी भूत का असर देखो आप संसार में, कि जीव जो है समझते हुए भी कुछ नहीं समझता है, बातें करता है कि हाँ मुझे परलोक में जाना है, तो भी परलोक का तो कोई उपाय नहीं करता है, और इस लोक की सामग्री का यत्न करता है, कहता है पुत्र पुत्रादि मेरे कुछ नहीं है, तो भी उन्हीं के लिए लगा रहता है, धन आदि सामग्री किसी की होती दिखाई नहीं देती, तो भी उसके पालन पे, इसलिए उन्होंने कहा मोह की कोई महिमा अजब गजब है। क्या ऐसे ये कह रहे हैं कि पहले इस पूर्वोपार्जित कर्म ने जीवों को पहले विबल कर रखा, यदि विबल नहीं हो तो हर आदमी मोक्ष मार्ग में लगे। मैंने मोह महामत पियो अनादि, तो मोह रूपी महामत किसने पी रखा, कि सारे विष्णु ने पी रखा है। मैंने ये शराब ऐसी है कि इसका नशा कम हो जाना ही बहुत बड़ी बात है, उतरना तो बहुत महापुरुषार्थ का कार्य है कि उतर जाए, नशा ही उतर जाए, और इसको इस पर्याय का नशा उतर जाए। बाकी तो सारे संसार के जीव जो है इस मोह रूपी मत को पी करके और नाच रहे हैं, तो सारा विश्व जो त्रैलोक है उसको इसने क्या कर रखा है, विह्वल कर रखा है, विह्वल करी संसार रूपी भयानक वन से हरे है। जैसे ठग जो है, ठग अच्छे अपने को पहले पागल करके और फिर मार डालता है, मीठी मैं आज वो पढ़ रहा था यशस तिलक चंपू महाकाव्य, तो उसमें ऐसी बातें लिखी नीति की, यद्यपि थोड़ी वो ऐसी बोले शत्रु को भी मारना होना तो पहले उसको विश्वास उत्पन्न कराओ, तो हम तुम्हारा कुछ नहीं, बस प्रीति प्रेम के शब्द बोलो, प्रीति के शब्द बोल के और फिर उसका हनन किया जाता है। तो नीति कितनी खतरनाक है, आपने न्याय नीति नहीं होता, मतलब किसी को हनन करना है तो उससे भी, जैसे उसके लिए क्या उदाहरण दिया उन्होंने कि किसको, उदाहरण भूल गया, उदाहरण दूसरा है। तो ये जो ठग है, ठग बोलेगा तो प्रेम से ही ना, प्रेम से बोल के ले जाएगा और क्या करेगा, भयानक जंगल पे मारेगा, उसका उदाहरण दिया गया। तहा ताई कौन निवारण समर्थ, वहां उसको निवारण करने में कौन समर्थ। भावार्थ ठीक निर्दयी, ठग जो है वो निर्दयी है, और मूल लोकनी को अमल की वस्तु दे, अमल माने नशा, नशे को अमल कहते हैं, पहले भांग होता है ना, भांग अमल, भांग जर्दा तंबाकू इसको अमल कहे जाते हैं, ये सब अमल की कोटि में आते हैं। रत्नगण शावकाचार्य में कहा अमल, अमल के नाम से दिया है। तो अमल की वस्तु दे मद उपजाए, मद माने नशा उत्पन्न करके, और विव्वल करी, विव्वल हो जाता आदमी, वो गंभीर वन में मारे, त्यों ही महानिर्दयी कर्म ठिग मोह महामद उपजाए, समस्त अज्ञानी जीवनी को संसारी वन विषय हड़े हैं। संसारी वन में ये मोह रूपी महामद, मोह रूपी काल रूपी महानिर्दयी कर्म रूपी ठग
ठग किसको कहा है? कर्म को ठग कहा है। और वो क्या उत्पन्न करता है? पहले मोह रूपी महामद उत्पन्न करता है। और किनको ठगता है? वो सारे अज्ञानी जीवों। वो कहाँ हनन करता है? संसार रूपी मन विषय हने। कौन बचा सके उसको? कौन बचाने वाला? कोई नहीं। काल का कारण कर्म है। काल मतलब कर्म है। आयु कर्म क्षय हो गया, नष्ट रहता है। लेकिन आयु कर्म क्षय होने के पहले जीव दुर्बल है। उसको ये नहीं है कि मेरे को जाना है, कि एक भी व्यक्ति को अपने जाने का भरोसा नहीं। क्या पेड़ की डाल पे बैठा हुआ, पेड़ के वृक्ष पे बैठा हुआ व्यक्ति आसपास के सारे पेड़ों को जलता हुआ देखता है, लेकिन वो ये स्वयं समझता है कि मेरे पेड़ तक तो आग। जंगल के मध्य में पड़ा हुआ व्यक्ति चारों ओर आग लगते थे, इधर भी लग गई इधर। काल का कारण कर्म है। जिनके कर्म है ते कालवशी, जिनके भी कर्म लगे हुए हैं कालवशी, काल के वश। सिद्धनी के कर्म नहीं, कालवशी। सिद्धि के सिद्धों के कर्म भी नहीं, इसलिए काल भी नहीं है। जिनके कर्म है उनके काल। कोई भी जीव जिसके कर्म है वो उसके नियम से काल आएगा। जिनके कर्म नहीं होते उनके काल नहीं आता है, बाकी तो सबके काल आता है। अनंत भगवान के भी कर्म है तो काल आएगा। आयु कर्म का क्षय होगा। जब तक कोई भी कर्म है, कर्म, क्योंकि आयु कर्म का तो क्षय सबसे आखिरी में। यदि कर्म है तो आयु कर्म है, उसका आयु कर्म के विषय में हो। तो इतना ही है कि वो निर्वाण है, उसके बाद पुनः जन्म नहीं है। आगे कहे कि को देश को काल विषय, काल से बचने का उपाय। किसी देश में कोई बचा हुआ आज तक? बताओ। समझ लो हिंदुस्तान में कोई नहीं बचा आज तक, परदेश में कहीं कोई बचा हो? क्यों? इतने सारे उनके पास में सारी मेडिकल एडवांसमेंट हो गए, सारी मेडिसिन है, तो इसलिए कोई ना कोई तो वहां दवाई आदि के द्वारा अपने आप को अमर कर लिया होगा ना किसी ने। किसी देश में, किसी क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र में कोई अमर हो गया हो, एरावत क्षेत्र में, देवों में, नारकियों में, त्रियंचों में, किसी देश में, किसी काल में, अभी नहीं भूतकाल में, कि कोई देश को काल विषय, काल से बचने का उपाय नहीं। सर्व देश और सर्व काल विषय काल ग्रसे। काल का यत्न कर्मणि का परिहार सो ही काल परिहार। काल का परिहार करना है तो किसको परिहार करो? कर्मों। कर्मों का अभाव करो तो काल का परिहार होगा। जब तक कर्म है तब तक काल तो आएगा, मृत्यु आएगी। कोई आश्चर्य कुछ नहीं इसमें। भाई कोई मरा तो मरने का क्या आश्चर्य? उसके कर्म नहीं थे क्या? कर्म नहीं हो मरे तो आश्चर्य, बाकी कर्म सही जीव की तो मृत्यु अवश्य भावी। देखो, कदा कथम कुतः कस्मिन् नित्य नित्यतर्क्य खलोन्तक प्राप्नोत्येव किमत्याध्वं यतध्वं श्रेयसे बुधा। कदा कथम कुतः कस्मिन् नित्य तर्क्य खलो अंतक प्राप्नोति एव किम इति अध्वम यतत्वम श्रेयसे बुधा। क्या कह रहे? कभी किसी को कहीं किसी प्रकार, तो ये खल माने दुष्ट, अंतक माने यमराज। यमराज मतलब अंतक माने मृत्यु। तो मृत्यु, दुष्ट मृत्यु, उसने कहीं किसी को, कहीं किसी मतलब कहीं ना कहीं हर जीव को प्राप्त होती है। इसलिए वो ये उपदेश दे रहे हैं कि हे जीव, तुम श्रेय से यतध्वम, अपने श्रेय माने कल्याण में, यतध्वम माने यत्न करो। हे बुद्धि बुधा माने बुद्धिमानो, तुम अपने कल्याण में क्यों नहीं यत्न करते हो? जब काल तुमको छोड़ने ही नहीं वाला तो कुछ भी कर लो। मृत्यु से बचने के लाखों उपाय कर, चाहे मृत्युंजय विधान करा लो, चाहे जितने विधान हो सब करा लो, लेकिन मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं।
पंडित जन जे सम्यक दृष्टि ते आत्म कल्याण के निमित्त यत्न करो। क्या कहा? आत्म कल्याण के निमित्त प्रयत्न करो। काल आए प्राप्त हो तब यत्न किए न रहे। जब काल आके प्राप्त हो जाएगा तो तुम कितने इस देह को रखने का यत्न कर लेना, यत्न किए हुए भी ये देह रहने वाली नहीं है। कौन समय, कौन प्रकार, कौन क्षेत्र से कहां से काल आवे, ऐसा विचार में ना आवे। ये बात है, कहां से, कैसे कैसे, किस किस तरीके से आते हैं। और इस जीव की जो मृत्यु है वो कौन से तरीके से नहीं हुई अब तक बता। अग्नि में जल के मरा, पहाड़ से गिर के मरा, अनेक बार ठंड में मरा, गर्मी में मरा, बरसात में मरा। इस जीव ने कितने मरण नहीं किया। अष्टपाउल में आता है इस जीव ने किन किन प्रकार से मरण नहीं किया। बताओ तो सही। इस अनादिकाल से संसार में घूमते घूमते कौन कितना कुमरण, अरे अनंत कुमरण की। कौन समय, ये कौन समय आएगा, कौन प्रकार से आएगा, अपनी किस समय मृत्यु होगी, ये बता सकते हैं? ये बता सकते हैं किस प्रकार होगी, किस समय, किस प्रकार, कौन क्षेत्र विषय, और कहां थे, किधर से, किस चीज के द्वारा ये कहां थे काल आवे, ऐसा विचार में न आवे। दुष्ट काल अणचित्या ही आवे। अणचित्या मतलब बिना चेत, बिना चिताए, बिना बताए, बिना कोई खबर दिए एकदम न बताए। ताते आत्म ध्यान करी अविनाशी होने का यत्न करो। ये मर मर के नाश होने से क्या सिद्धि है, ऐसा उद्यम करो जिससे तुम अविनाशी हो, फिर कभी नाश ही ना। अविनाशी होने का यत्न करो। अविनाशी होने का यत्न क्या? जो अविनाशी है उसको जानो। देह को अपना निस्वरूप जानना छोड़ो, क्योंकि विनाशी है तो कौन है, विनाशी कौन है? देह विनाशी। एक भजन है, देह विनाशी में अविनाशी, हम तो अमर भय न मरे। देह विनाशी में थिरयासी, ताते देह, देह के ममत दर, अब ना देह धरेंगे। बहुत अच्छा भजन है वो। अब तो, अब हम अमर भय न मरेंगे। नासी जासी, जो नष्ट होने वाला है वो देह नष्ट होने वाला। हम थिरवासी, क्यों करी देह धरेंगे, देह क्यों धारण करेंगे हम। गगन गहन नित्य दहत न दसवत, उसमें जैसे आकाश में अग्नि जल रही है, तो अग्नि जल रही है तो उससे आकाश का क्या नुकसान होगा, ऐसे देह जल रही है तो उस क्षेत्र में जो अमूर्तिक आत्मा है उसका क्या नुकसान होगा। गगन दहत न दहत न तदगत, क्या ऐसा है। बहुत बढ़िया भजन है वो। भजन मेरे को पूरी मूर्ति याद नहीं आ रही, बहुत दिन हो गए। क्या, अब हम अमर भय न मरेंगे, तो भाग सुनिए भजन, पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, अब हम अमर भय न मरेंगे। आत्म स्वरूप, इसलिए क्या करो कि आत्म ध्यान करी अविनाशी होने का यत्न करो। आत्म स्वरूप में मग्न भय काल का निवारण हुई। रागादिक के परिहार बिना और काहू यत्न करी काल का निवारण नहीं। राग द्वेष के अभाव के बिना इस काल के निवारण करने का कोई उपाय नहीं। और रागादिक का परिहार तब हो जब पहले मोह का परिहार हो। सबसे पहले जीव देह से ममता छोड़े, अपने अविनाशी स्वरूप को जाने, अपने को अविनाशी माने। क्या मैं क्या हूँ, मैं तो अनादि अनंत हूँ, जिसका नाश होगा वो कौन है, देह। आप चैतन्य स्वरूप की बात करो तो चैतन्य तो अविनाशी है। मरण की चिंता उसको जिसने देह में अपनापन किया, जिसका देह में अपनापन नहीं है तो अभी मरण आता। मरण माने क्या है, मरण माने एक देह से दूसरी देह में परिवर्तन।
एक कपड़ा बदला दूसरा कपड़ा पहना, क्यों? परंतु ये कपड़ा बदला है, ये पक्का है, ये कपड़ा स्थिर नहीं है। यहाँ जिस मरण की बात कर रहे हैं वो देह की अपेक्षा मरण की बात चल रही है, तो वो तो पक्के में आना है, उससे तो कोई निकाल नहीं सकता, मतलब उससे उसको तो कोई टाल नहीं सकता। तो देह सहित अमर होना चाहता है तो वो तो संभव नहीं है। देह के रहित, देह बिना तो अमर होना चाहे वो संभव है। देह सहित आज तक कोई अमर नहीं हुआ वो एक भी तो बताओ। जितने अमर हुए हैं वे सब देह से रहित होकर अमर हुए। देह रहित जीव की अवस्था है वो अजर अमर है, तो देह सहित है तो देह का संयोग है, तो वियोग हो नहीं। मंत्र यंत्र तंत्र औषध आदि करी काल को दुर्निवार जानी, मोनी गह तिष्ठो। क्या? मंत्र यंत्र सेना धन संपत्ति राजपाट छूटे, वश नहीं चलता काल लुटेरा काय नहीं। काल रूपी लुटेरा काय नहीं लूट लेगा। मंत्र यंत्र सेना धन संपत्ति राजपाट सब छूटे, वश नहीं चलता काल लुटेरा काय नहीं। चक्र रतन एक तीर के, चक्र रत्न था, हल था, एक के पास हल और एक के पास चक्र। चक्र तीन खंड के राजा और बलभद्र जैसा भाई, चक्र रत्न हलधर सा भाई, काम नहीं आया। और लगी तो काहे, एक तीर के लगने से चली गई काया, एक तीर के लगत कृष्ण की विनष्ट गई काया। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन। फालतू में हम इधर उधर करते रहे, इसके उधर चक्कर करते रहे, ये बचा लेगा वो बचा लेगा वो बचा लेगा ये बचा लेगा। जितना प्रयत्न ये दवा में करता ना, उतना प्रयत्न यदि धर्म में कर ले तो काम। वो है ना वो रत्नाकर शुरू की पंक्ति, हाँ उसके है वो पहले। हाँ नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं। हाँ नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं। आई बुढ़ोत्री पर विषय से काम ना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा में, धर्म में करता नहीं। दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ, नाथ बच सकता नहीं। ये रत्नाकर शुरू की जो आत्मालोचना लिखी, जोरदार लिखी, 25 दोहे हैं उसमें उसमें अपनी आलोचना लिखी कि मेरी क्या स्थिति। रत्नाकर शुरू के बहुत अच्छे। मैं क्रोध नामक सांप से काटा गया हूँ, अभिमान के खलग्राह से मैं ग्रस्त हूँ। बहुत बढ़िया है, चारों कषायों का है उसमें, पूरा सब है। हाँ संसार ठगने के लिए वैराग्य को धारण किया, झगड़ा मचाने के लिए मम जीव पर विद्या बसी। निर्लज्ज हो कितनी उड़ाऊं हे प्रभु। पूरा वो बहुत मतलब बिल्कुल जैसे किसी ने बिल्कुल एकदम अपनी आत्मालोचना एकदम ईमानदारी से की हुई। मैंने नहीं कभी दान दीनों को दिया, सत्पात्र को नहीं दान, परलोक के लिए कुछ इतनी किया। और माता सुनाकर जो बोलती है ना तोतली से, बच्चा अपनी माँ के सामने तोतली भाषा में अपने दोषों का निवेदन करता है, ऐसे हे प्रभु मैं आपके सामने अपने दोषों का निवेदन करता हूँ। ये पढ़ी नहीं होगी आप लोगों, पढ़ी किसने पढ़ी है? उसमें नेट पे ढूंढ लेना, रत्नाकर सूरी के नाम से, रत्नाकर पंचविंशतिका। मैंने सबसे पहले वो स्वाध्याय वालों को बता दी थी, निम्नता जी थे उनको पता थी, उनके अलावा और आप नहीं पढ़ी होगी ना। जयपुर उज्जैन से किताब छपी है, उसमें दी हुई है पूजन पाठ प्रदीप में। हाँ वो जो दिल्ली से छपी है उसमें, वो दिल्ली वाली किताब, दो तरह की, एक वो जबलपुर से छपी उसमें नहीं है।
जो दिल्ली वाला पूजन पाठ पृथ्वी पे उसके अंदर है। ये बहुत दो चीजें है ना, ये एक तो मंगत राय जी की 12 भावना, रत्नाकर सूरी की ये वैराग्य भावना, भूधर दास वैराग्य भावना पूरी, भूधर दास जी की 12 भावना, भूधर दास जी की ये जयचंद छापे दौलत राम जी की 12 भावना है क्या, ये सब बहुत बहुत बढ़िया अद्भुत कृतियां हैं। 6 डाला ये बिल्कुल बेसिक के लिए जिसको करना है कि भाई शुरू में संसार का स्वरूप समझ में आए, और फिर उसके बाद में वो जो अपनी गाथा है उसके अंदर सामायिक पाठ में दिए प्रवचन सार नियम सार वो समय सार। आगे कहे तो क्या कहा यहाँ पे, मंत्र यंत्र तंत्र औषध आदि करी काल को दुर्निवार जानी, मौन गहत इसको मैंने मौन को ग्रहण करके चुपचाप बैठे रहे हो, इस पे ज्यादा इसमें माथा मारने की कोई वो नहीं है। ये तो काल कहाँ किसको उठा के ले जाता है किस स्थिति में कोई आप विचार नहीं कर सकते। आगे कहे सभी देश काल विषय मरण होए, को देश काल मृत्यु ते अगोचर नहीं, ऐसा प्रत्यक्ष देखी करी निश्चिंत हो रहे। अपन ने बात की कोई देश कोई काल ऐसा नहीं है जहां से जो देश या काल मृत्यु ते अगोचर, ऐसा प्रत्यक्ष देख कर ही निश्चिंत हो ही रहे। पढ़ता हूं मैंने निश्चिंत हो रहे, निश्चिंत रहो तुम ये यहाँ आ गया इसलिए मर गया, ऐसे टाइम पे आ गया, कुछ नहीं है। जीव को ये बहिरंग तो निमित्त कारण, मूल कारण कौन, आयु कारण, मूल तो वो है क्या, करोना बरोना जितने भी ये सब तो बहिरंग निमित्त है। बिना आयु क्षय के ये कोई भी कर नहीं सकता, हट नहीं सकता। और आयु आएगी तो ये बिना निमित्त मिले बहिरंग निमित्त मिले के जीव को जाता है। असली कारण तो वो अपन आयु कर्म के निषेध लेके आए उससे जीवित है कि अपन अपनी बुद्धि से जीवित है, अपने आयु के निषेध से, न अपनी बुद्धि से, न अपने पौरुष से, न अपने बाह्य चीज से, किसी से भी जीवित है। हम जीवित है गाय से अपने आयु कर्म के निषेध से। वो निषेध एक एक समय में एक एक है, जितने निषेध लेके आए उतने दिन पूरे यहाँ रहेगी, वो निषेध खत्म यहाँ से रवान, जहाँ के निषेध बांध है वहां जाएंगे, वहां पे जिए पूर्ण करेंगे। बिल्कुल व्यवस्थित काम है एकदम, एक समय की भी देर नहीं होती। एक आयु क्षय होती है तो दूसरी आयु के निषेध तत्काल अगले ही समय प्रारंभ हो जाते हैं, अगले ही समय आयु चालू हो जाती है उसकी। एक समय भी ऐसे नहीं कि विग्रह गति में वो घूमे कि क्या है भैया, कहाँ है अपनी कारगिल लिखी हुई है? एक समय में अगले समय में अगली आयु का उदय होता है। असामयिकं मृत्यो रेक्मालोक्य कंचन, देशं कालं विधिं हेतु निश्चिंता संतु जन्तवा। को देश को काल को विधि को कारण मृत्यु ते अगोचर देखी करी, ए प्राणी निश्चिंत स्तो। माने कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ मृत्यु नहीं है, कोई काल नहीं है, कोई विधि ऐसी नहीं है, हर विधि से मृत्यु आ सकती है। मतलब किसी भी विधि से मृत्यु के आने की कोई विधि निश्चित नहीं, किसी भी विधि से आ सकती। अपन पढ़ते ही रोज नाना नाना तरीके से, सोचा भी नहीं जा सकता ऐसे ऐसे तरीके से मृत्यु आती है। कोई झूला झूल रहा है, झूला ही फंस गया उसके, झूला झूलते झूलते झूला ही उसके लिए फांसी का फंदा। कोई ने विद्या सिद्धि की, तो पुराणों में आते ही विद्या सिद्धि की, विद्या सिद्ध हो गई विद्या से ही मरण होगी, तलवार सिद्ध हुई तलवार से खुद ही मरण होगी। किस विधि, कौन सी विधि है बताओ ऐसी, किससे किससे नहीं आ सकता मन, कोई विधि नहीं है। और कोई कारण, कोई ऐसा कारण नहीं, किसी भी कारण से मृत्यु आ सकती। कारण अपन खोजते, कारण तो कह रहे अनंत कारण, मृत्यु आने के कारण कितने अनंत है। बैठा है बैठे बैठे भूकंप आ जाए, 5 मिनट के अंदर सब भूकंप में कितने लगती है, सेकंडों में तबाही मचा के चले जाता है। भूकंप है, सुनामी है, ये है वो है, कितनी चीजें हैं। को कारण मृत्यु ते अगोचर देखी करी, ए प्राणी निश्चिंत चित्त। मने तुम ये मत सोचो कि इस कारण से मने हम ये सब कारण से कारण कर ले, मृत्यु से बचने के लिए ये उपाय कर ले, इस देश में चले जाएं, इस काल में चले जाएं, ये विधि कर ले वो कर ले, कुछ नहीं होना जाना है।
जब आना है तब आएगी, जब तक नहीं आना तब तक नहीं आएगी। इसलिए तुम निश्चित बैठे रहो, अपना आत्मा का हित करो। इस काल की तरफ से इस काल के मिटाने का यत्न मत करो। उसमें बुद्धि लगाने की जगह ये समझो कि वो तो अपने आयु कर्म के अधीन है। मैंने उसके लिए अपन ने अपना असिस्टेंट बैठा रखा, किसके लिए? बाहर की व्यवस्था के लिए। अब अपन अपना काम करो। अघातिया कर्म, वो सुशील पंडित जी थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी एक बार कि बाहर की सारी व्यवस्था तुम कर्म के अधीन छोड़ दो और अपने आत्मा का जो कार्य है वो अपने पुरुषार्थ के अधीन। अपना पुरुषार्थ लगाना हो तो उसमें तो अपन लगाओ पुरुषार्थ, तो बाहर की चीजों को किस पे छोड़ दे? कर्म के अधीन छोड़। जो अपनी चलनी है वो अपने आत्मा में चलनी, अपनी आत्मा पे अपन अपना पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करना है तो यहाँ करें। तो जीव क्या करता है? पुरुषार्थ का करता है। बाहर तो पुरुषार्थ करता है, इसके बिना अपने बिना किए बिना कैसे हो। और आत्मा तो जो जो देखी लीत रहा है, जब मैंने मोक्ष देखा भगवान हो जाए। धर्म का कार्य मोहनहार में छोड़ता है और वो कर्म का कार्य, लौकिक कार्य पुरुषार्थ कार्य। लौकिक कार्य के पुरुषार्थ करें तो धर्म के कार्य को होनहार में छोड़ो। इसका मतलब क्या है? इसकी रुचि क्या है? जबकि ये उल्टा, आघाती कर्म में अपनी क्या चलती? कुछ नहीं, पूरी कर्माधीन व्यवस्था है। और जो अपनी चलती है वो केवल अपने परिणामों पे चलती है। तो अपन अपने परिणामों पे अपनी चलाए, पुरुषार्थ करना है तो वहां करे, वहां तो पुरुषार्थ नहीं करे और बाहर की चीजों को माथा मारे। तो बाहर की चीजें तो कर्माधीन है, जो कर्माधीन है वो माथा बांध रही है, जो अपने अधीन है वो माथा नहीं बांध। बिल्कुल उल्टा काम। जगत विषय ऐसा कोई देश नहीं जहाँ में मरण न हो। बहुरी ऐसा कोई काल नहीं जहाँ में प्राणी ना मरे। क्या कोई ऐसा काल? इस काल में कोई नहीं मरेगा, इस साल कोई भी नहीं मरेगा, 2022 में कोई नहीं मरेगा। अखबार में आ जाए दिस ईयर नोबडी विल डाई। ऐसा कोई काल हो बताओ? कोई नहीं ऐसा। और ऐसी कोई विधि नहीं जाकर ही मरण मिटे। है कोई ऐसी विधि? क्यों? ऐसा मैंने महामृत्युंजय कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये सब बेवकूफ बनाने के धंधे हैं। जो पंडा करा रहा है महामृत्युंजय मंत्र, उससे पूछो तेरा हो गया उपाय है? अरे ऐसी कोई औषधि नहीं, उपाय नहीं, जाकर ही काय बचे। ऐसी कोई औषधि हो, कोई उपाय हो जिससे काय बच जाए? कोई नहीं। ताते सबको सर्वथा काल वर्ष जानी, आत्म कल्याण विषय अवश्य उद्यमी होना योग्य है। उद्यम करना है तो इसमें करो। ये पक्का समझो कि हमारी दिन जितने दिन मिले वो सब अपने आत्म कल्याण के लिए मिले और कोई लौकिक काम के लिए नहीं मिले। हम लगे हुए लौकिक काम में, लेकिन हमारे को ये तो ही नहीं, इसलिए तो ही मिला। काय के लिए मिले? समय घड़ी किसके लिए मिली? ये जो घड़ियां मिली है हमें, जो हमारे हमारे पुण्य के उदय ने जो हमें मनुष्य भाव की घड़ियां दी है, हम कितना पुण्य मानते हैं? अनंत पुण्य मानते हैं, जिससे हमको मनुष्य भाव की घड़ी मिली। तो घड़ी काय के लिए मिली? तो घड़ी का उपयोग आत्महित के लिए करे तो वो घड़ी का सार्थकता है, नहीं तो घड़ी निरर्थक है। आत्महित के अलावा कोई भी काम में जीव अपने समय का उपयोग करे तो वो समझो चक्रवर्ती की संपदा खो रहा, कमा नहीं रहा है कुछ, क्या कर रहा? खो रहा। एक मनुष्य भाव के एक समय की कीमत किसके बराबर? कि चक्रवर्ती की संपदा से भी अनमोल है। तो यदि वो चक्रवर्ती की संपदा से अनमोल है और उसको हमने खोई, तो हमने क्या खोया? चक्रवर्ती की संपदा खोई ना। क्यों, क्या खोया? हाँ, तो क्या खोया अपन ने? चक्रवर्ती की संपदा से भी अनंत बहुमूल्य वस्तु खोई। इसलिए वो कह रहे क्यों इसमें उद्यम मार रहे हो, माथा क्यों मारते हो? सब चीजों से माथा मारना बंद करो। अपना माथा ही मारना है तो अपने हित के लिए माथा मारो। जानते हैं लेकिन हम मानते नहीं है ना। मानते कुछ नहीं है बस। अपने क्या है, यहाँ अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर के लिए, मिट्टी गिरी होगी और बाहर जाके फिर सूख जाएगी क्या? और जब तक अपना श्रद्धा नहीं पढ़ते तब तक कुछ नहीं मानते क्या? इसलिए तो वो उसको मूल में जो है ना सफल भेद विज्ञान, उसके लिए जो सफल भेद विज्ञान होगा जिसको वो मानेगा, उसके बिना नहीं मानेगा। वो भेद विज्ञान होने के पहले विकल्पात्मक भी जो है ना, ये क्या है, कितनी देर तो ये करता है, कितनी देर अपना उपयोग बाहर लगाता है।
बताओ, अपन कितनी देर अज्ञानियों की पढ़ते हैं सुनते हैं और कितनी देर अपन ज्ञानियों की पढ़ते सुनते हैं? कितनी देर अपन विचार ही कितनी देर करते बताओ? बस इसलिए संसार का सबसे बड़ा पौरुष क्या है? ये सबसे बड़ा पौरुष जो है ना, इस मार्ग में लगने का सबसे बड़ा पौरुष है वास्तव। संसार में और सब पौरुष नहीं, क्योंकि वो सब पौरुष तो आराम से सारी दुनिया कर रही है उसका पौरुष। रास्ते में 500 रुपए के नोट की गड्डी है पड़ी हुई और कोई नहीं दूर दूर तक, समझ लो जंगल में मिली अपने को। शिखर जी गए अपन, तो शिखर जी में रास्ते में कोई पूरे पहाड़ पे कोई नहीं चढ़ रहा है, कोरोना का टाइम है, वो 500 रुपए के नोट की गड्डी रखी क्यों प्रवीण जी? अब उसको उठाना पुरुषार्थ है कि नहीं उठाना पुरुषार्थ? अरे शिखर जी से छोड़ो, 500 रुपए के लिए वो डोली वाले से भिड़ ले होता है। शिखर जी नहीं, कहीं भी और दूसरी जगह और शिखर जी को नहीं उठाया, रास्ते में मिलेगी अभी 500 रुपए के नोट की गड्डी, तो उसको उठाना पौरुष है कि नहीं उठाना पौरुष? क्या? हाँ क्या? हाँ वो कुछ भी करके करेगा, लेकिन वो उसको केवल जान के उसको छोड़ दे वो नहीं बनेगा, उसको केवल छोड़ दे। क्या पुरुष वो है वास्तव? पुरुष लोक में पुरुष की माना जाता है अर्थ। अर्थ पुरुष, अर्थ क्या पुरुष है? अर्थ का पुरुष क्या है? इसलिए उन्होंने उसमें लिखा धर्म अर्थ और काम बिन अंतिम पुरुषार्थ। किस पुरुष को साधा? अंतिम पुरुष मोक्ष पुरुषार्थ को साधा। क्योंकि पुरुष तो ही नहीं, अर्थ और काम के पुरुष है। और उसका अर्थ ही नहीं, उसका उन्होंने इतना अच्छा अर्थ किया आध्यात्मिक दृष्टि से कि अर्थ किसका नाम है, काम किसका नाम है, अपने अनंत गुणों का भोग करना वो काम है। अर्थ किसका? किसका उपार्जन करना, अपने सिद्धत्व की प्राप्ति करना, वो अर्थ है। क्या है ये? पौरुष किसमें है? पौरुष मतलब जो जीव का जो वीर्य गुण है, तो वीर्य गुण का उसका किसमें उपयोग हो? क्या अपने आत्म गुणों की प्रकटता में तो वीर्य गुण का उपयोग है। उसका पुरुषार्थ क्या है? उसका पुरुषार्थ धर्म और मोक्ष के लिए पुरुषार्थ तो पुरुषार्थ है। अर्थ और काम का पुरुषार्थ क्या उसका? वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो पुरुषार्थ ही नहीं हो, तो पौरुष की हानि। ये तो लौकिक दृष्टि से कहे जाते हैं कि अन्य बताओ लंबे के, बाकी वास्तविक पुरुषार्थ तो धर्म पुरुषार्थ है, मोक्ष है पुरुषार्थ है। तो इसलिए क्या करना, इन सबको सर्वथा काल वर्ष जानी आत्म कल्याण विषय अवश्य उद्यमी होना योग्य है। एक आत्मज्ञान ही काल से बचने का उपाय, और कोई उपाय नहीं। एक आत्मज्ञान ही काल से बचने का उपाय। अपने स्वयं का ज्ञान करें तो कभी काल आएगा ही नहीं। अब तक अपन ने देह को अपना माना, इसलिए काल आएगा। काल किसको आएगा? जिसने देह में अपनापन किया उसके लिए काल है, उसको मरण उसके लिए है। जिसने देह में अपनापन किया नहीं उसके लिए काय का मरण है? उसके लिए तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होना। एक आत्मज्ञानी काल से बचने का उपाय है। सभी क्षेत्र विषय सदा काल सर्वथा प्रकार को ही कारण करी को प्राणी काल ते ना बचे। क्या कह रहे हैं? सभी क्षेत्र विषय सदा काल, एक तो सारे क्षेत्र को ले लिया कि सारे क्षेत्र में, और सदा काल मैंने सब काल, सर्वथा प्रकार सब विधि से, को ही कारण करी को ही प्राणी काल ते न बचे। आगे आयु को विनश्वर बताए, स्त्री की निंदा करते संते ताके तन को अकल्याण का कारण दिखावे। उन्होंने कहा आयु तो जो है विनश्वर है, मैंने आयु तो क्षय होगी, जीव का देह क्षय होगा। और अब इसलिए क्या करना कि जीव का देह तो नश्वर है, तो देह की नश्वरता करके कि ये देह तो विनश्वर है, इसलिए तुम देह में क्या रखते हो। इसलिए देह के आधार से उन्होंने स्त्री की बात करी कि स्त्री की निंदा करते संते ताकि तन को, उसके देह को अकल्याण का कारण दिखा।
स्त्री का शरीर है वो काय का कारण है? कल्याण का या कल्याण का कारण? ये देह एक दिन नियम से नष्ट होगा, और जिस देह में तुम राग कर रहे हो, यद्यपि ये नश्वर है लेकिन तो भी इस देह में तुम राग करते हो, और जिस देह से तुम राग कर रहे हो एक बार उसके स्वरूप का विचार करो कि उसके स्वरूप का मतलब उसका क्या स्वरूप, क्या क्या भरा इस देह में जिस देह में तू बस रहा। हिरणी है ये, नहीं इसको हिरणी दूंगा। अपिहित महाघोर द्वारम न किम नरकापदाम उपकृत गतो भूय किम तेन चेद कृपा करो। अपिहित महाघोर द्वारम न किम नरकापदा मुक्रत्वतो भूय किम तेन चेदमपा करो। कुशल विलयत ज्वाला जाले कलत्र कलेवरे कथमिव भवानत्र प्रीत पृथक् दुर्लभे। तू या स्त्री के कलेवर विषय कौन कारण प्रीति करे? कलेवर माने देह में तू किस कारण से प्रीति करता है? यह स्त्री का कलेवर कल्याण के भस्म करने को अग्नि ज्वाला का समूह। किसको भस्म करने को? कल्याण को भस्म करने। जो कुछ भी तेरा थोड़ा बहुत भी कल्याण हो रहा हो तो ये वो जो थोड़ा बहुत भी कल्याण है उस कल्याण को नष्ट करने के लिए ये अग्नि ज्वाला का समूह है। किसको कह रहे हैं अग्नि ज्वाला का? स्त्री के शरीर को। किसको भस्म करेगा वो? कल्याण को भस्म करेगा। कल्याण को भस्म करने के लिए किसके समान है? अग्नि की ज्वालाओं के समान। और तू का प्रत्यक्ष न देखे ये स्त्री का शरीर नरक की आपदा का उपड़िया द्वार है। नरक की आपदा का द्वार है। नरक की आपदा का उपड़िया, उपड़िया माने खुला हुआ, जैसे किसको कहते हैं ना, नहीं प्रथम नहीं, उपड़िया माने एकदम जैसे एंट्री, एकदम खुला हुआ दरवाजा, आओ घुसो एकदम। और तू तो स्त्री के शरीर से बारंबार अनुराग करी उपकार करे और वह सदा विघ्नकारी है। ताते तू तरुणी के तंते प्रीति तज याकू अज्ञानी जन दुर्लभ माने। और यह कछु वस्तु ही नहीं। क्या अज्ञानी लोगों को लगता है लेकिन इसमें कुछ सार नहीं है, कछु वस्तु ही नहीं है। मैंने ज्ञानी जनों ने तो उसको बिल्कुल निस्सार समझ के, कुछ वस्तु ही नहीं समझ के उसका त्याग किया। अब तेरे को इसमें बहुत बड़ी चीज लग रही है, दुर्लभ माने, तेरे अज्ञान से तेरे को दुर्लभ लग रही है, वस्तुतः इसमें कुछ भी सार नहीं है। भावार्थ, स्त्री ही संसार का मूल कारण। सारा संसार कैसे? गृहस्थी कैसे? स्त्री से। ईट चूने पत्थर से है क्या गृहस्थी? बताओ। ईट चूने पत्थर का चार दीवारें हैं, चार दीवार में अपन रह रहे हैं, लेकिन उसको घर नहीं की। चार कमरे हैं ना, चार कमरे, चार दीवार वाले कमरे में अपन अकेले हो, तो वो तो सीधा सीधा कमरा है, कमरे में रह रहे। और स्त्री हो तो गृहस्थी भैया, मैंने वो बिना स्त्री के तो वो घर नहीं खिलाया। घर गृहस्थ, ग्रह का मतलब क्या? ग्रह माने जाए स्त्री हो ग्रह, अन्यथा तो वो केवल ईट चूने पत्थर का एक मकान है। क्यों? आश्रम भी कोई चार ईट चूने पत्थर का है और अपना घर भी ईट चूने पत्थर का है, लेकिन अपन अपने घर को आश्रम बोलते हैं। आप लोग आश्रम कब जा रहे हो? अपने क्लास के बाद आश्रम जाओगे? काय का आश्रम? उसका आश्रम नहीं। और वही आश्रम वो यदि अपन छोड़ के और ऐसे लोग रहे अकेले पुरुष तो आश्रम, अकेली स्त्री रहे तो भी आश्रम कहला सकती है। लेकिन जब पुरुष और स्त्री दोनों होंगे तो आश्रम नहीं कहलाता। तो संसार का कारण संसार है, तो पूरी परंपरा तो उससे चालू है। पुत्र पुत्री होंगे, स्त्री होगी, स्त्री का संयोग होगा, पुत्र पुत्री होंगे, फिर पुत्र पुत्री होंगे, उनके पुत्र पुत्री होंगे, फिर उनके होंगे, फिर उनके। स्त्री संसार का मूल कारण है। जाकरी पुत्र पौत्रादि संतान की प्रवृत्ति होए है। और नाना रूप आरंभ, नाना रूप आरंभ, जितने आरंभ है उसके लिए करेगा। और परिग्रह आदि चिंता रूप क्लेश, परिग्रह, ये परिग्रह होना चाहिए, परिग्रह नहीं, परिग्रह आदि चिंता रूप क्लेश, इनकी क्या है? वो बढ़ावना है।
मैंने सामान्यतया बात कर रहे हैं, देखो किसी की बड़ा होनहारी नहीं हो तो ये नहीं कह रहे कि उसकी निंदा करें, सामान्य दृष्टि से जगत का स्वरूप बता रहे हैं कि वो जो है वो तो उसके आरंभ को और परिग्रह रूप चिंता क्लेश उनको बढ़ाने वाली है। क्या जितना परिग्रह होगा उतना कम लगे, इतने से क्या होगा, इतने से क्या होगा, इतने से क्या होगा, निरंतर जो है वो उसको चिंता और क्लेश के समुद्र में डालने वाली है। नाना प्रकार के आलम्बों में प्रवृत्ति कराए और जब परिग्रह हो जाए उसके बाद खर्चे करवाने का आलम्ब, ये कमाने का आलम्ब करता है, ये खर्चे का आलम्ब करती है, दोनों आलम्ब में ही लगेंगे। एक को अर्जन करने का आलम्ब है और एक को उस अर्जन किए हुए धन को खर्चा करवाने का आलम्ब, लगे दोनों उठा पटक में। किसी को ये नहीं कि इन सबको छोड़ के आत्मकल्याण में लगे। जे निवृत्ति वधु घटिका के वर्ब है, किसके वर्ब है, निवृत्ति वधुटिका के वर्ब है। ये एक स्त्री, कौन सी स्त्री, इसका नाम है निवृत्ति नाम की स्त्री, और जो निवृत्ति वधुटिका के वर्ब है ते इन्हीं स्त्री के त्याग ही थे भय। निवृत्ति रूपी कन्या का वर कौन हुआ, निवृत्ति रूपी कन्या को किसने वरा, जिसने स्त्री को त्यागा, स्त्री के त्याग थे वो निवृत्ति रूपी वधु का वर भया। और इन्हीं के संबंध थे के प्राणी चतुर्गति विषय कर रहे हैं, चारों गति और हर जगह स्त्री ऐसा नहीं मनुष्यों की होती, तिर्यंचों की बना लेते हैं, जानवरों की, उनकी भी कुल परंपरा चलने लगी। देवों में स्त्री है, एक नारकी में नहीं है, लेकिन नारकी के तो मजबूरी में नहीं है, बाकी जीव ने चतुर्गति में सब जगह स्त्री का संसार करता है, मतलब शरीर का संसार, फिर स्त्री का संसार, फिर पुत्र पुत्री का संसार चलते। वही भय और इन्हीं के संबंध से प्राणी चतुर्गति से भ्रमे, माने जो निवृत्ति रूपी कन्या को उन्होंने प्राप्त किया है, जिन्होंने इनका त्याग किया, जिन्होंने त्याग नहीं किया है वो तो इनके संबंध से चतुर्गति में परिवर्तन कर, निवृत्ति मैंने मुक्ति कह सकते हैं। निवृत्ति रूपी वधु के कौन वर हुए, मोक्ष रूपी कन्या के पति कौन हुए, जिन्होंने स्त्री का त्याग किया। और इन्हीं के संबंध से प्राणी चतुर्गति से भ्रमे, ऐसा जानी संसर्ग तजना। इतनी सीधी सच्ची बात करेंगे, ऐसा जान भी क्या करना, इनका संसर्ग त्यागना। आगे ता स्त्री विषय प्रीति छोड़ी सर्व प्रकार असार जो है मनुष्य पढ़ो, ताको तू उत्कृष्ट धर्म उपजाने करी सफल करूं। क्या कह रहे वो आगे, ता स्त्री विषय प्रीति छोड़, स्त्री में तो प्रेम छोड़कर वो सब प्रकार असार जो है मनुष्यपना, इस मनुष्यपने में ताको तू उत्कृष्ट धर्म उपजाने करी सफल करूं। इसकी जो है ना इस ग्रंथ में बहुत सरल भाषा में लिखी बातें, और वो ऐसा लगे अपने को कि ये क्या है, तो अपने को सब मालूम है, मालूम होते हुए भी अपन काम एक नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ नई चीज है, कुछ ये कोई कर्मकांड नहीं है कि आपको समझने में क्या हो रहा है, क्या इसमें कुछ भी नहीं है। अपन चाहे तो एक दिन में 10 लोग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अपना आराम से इसलिए समझ रहे कि ये अपने जीवन में उतरे तो ना काम की, क्यों ये रोज पढ़ने वाला ग्रंथ है, सही बात, क्योंकि ये अपने जीवन के रोजमर्रा की चीज है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि भैया कहाँ उलझाऊ। देखो ये बात क्या करे, आगे था स्त्री विषय प्रीति छोड़ी सर्व प्रकार असार, ये मनुष्य बना कैसा है, मनुष्य पढ़ो सब प्रकार से असार है, इसमें कुछ सार नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष हो गए और उन्होंने अपने अनुभव से एक ही बात कही कि इस मनुष्य पने में कुछ सार नहीं है, सार का काम करना है तो तू अपने धर्म उत्पन्न कर, इसमें जितना धर्म उत्पन्न करेगा उतना ही सार है। क्या सर्व प्रकार असार जो है मनुष्य पढ़ो, ताको तू उत्कृष्ट धर्म उपजाओ ने करी, क्या कर सफल करो, ऐसी शिक्षा दे संता सूत्र का है। देखो शार्दूल छंद पढ़ेंगे। व्यापत व्यापत पर्वमयं विराम विलसन् मूलेभ्य भोग्योचितं विश्वकक्षुतच्छत्पातकोष्ठकुटिता द्युग्रामये शीघ्रितम्।
मानुष्यं गुणभक्षिते सुसदृशं नामैकरण्यं पुनः निस्सारं परलोकबीजमचिरात् तत्रेह साधि। काना कोड़ा पड़े हाथ जो चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय को। समझा? ये दो पंक्ति का ये है, ये चार। काना कोड़ा, कोड़ा माने गन्ना, समझ प्रमित जी? काना गणना पड़े हाथ, तो ये चूसे तो रोवे, तो फले अनंते कब? जो धर्म ध्यान की भूमि विषय को। ये क्या अपना मनुष्य को खाने गन्ने के समान। क्या हमें बालक बना तो अपना ऐसे और अब तो यूं बीत रहा लोग। अपन ने कितनी मेहनत कर करके एक एक सेमेस्टर की पढ़ाई कर करके माथा खराब है। पूरी पहली क्लास से मेरे को याद है, जब आखिरी परीक्षा जब तक नहीं हुई तब तक मेरे को आज तक कभी मतलब निर्विकल्प नहीं हुई, बस्ते का बोझा कर ही दिया पूरा टाइम। कभी ये एग्जाम आ गई, फिर ये आ गई, फिर ये आ गई, फिर ये आ गई। सोचते थे गर्मी की छुट्टी, तो गर्मी की छुट्टी में पहले क्लास चालू। क्या मिलके कैसे कैसे यमराज है संसार में, कुछ तो चेंज लेने देते हैं। कोई सार नहीं जिसमें हिस्ट्री पढ़ रहे थे, पढ़ रखते थे। हाँ, तो कुछ जिसमें वो नहीं होता है वो एटीट्यूड, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड मेरे को तो याद भी नहीं आए। ज्योग्राफी बड़ा मिल के करना क्या है इससे, अपने को बता। एक एक चीज काम की है, देखो जीवन के काम की चीज एक एक बात। पहले जो है महापुरुष क्यों होते थे? क्योंकि वो यही पढ़ते थे। अब महापुरुष होना मुश्किल है इस काल में, क्योंकि वो पहले 30 साल तो कचरा पट्टी पढ़ लेता है। जो सारी मेमोरी है वो सारी में कचरा घुस गया, पूरा जीवन अमूल्य जीवन। इसलिए तो 12-12 साल में मुनि बन जाते थे। आचार्य कुंदकुंदाचार्य 12 वर्ष की आयु में तो मुनि बन गए। शुद्धो हम बुद्धो, उनकी माँ ने पढ़ाया, ये पढ़ाया शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ, तो क्या ग्रंथ लिख के गए। इनकी भी क्या, अपन यदि आज की तारीख में होते ना गुरुभद्राचार्य, तो अपन इनकी एक लाइन भी नहीं पढ़ते। अपन पूछते एजुकेशन 4th क्लास, मुंह मजोड़ लेते। सच के लोगों के दिमाग में लौकिक विद्या का इतना भूख सवार है। मैं मेरे अपने में कहता हूँ कि ऐसा नहीं, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि उसमें कुछ सार नहीं है। मैंने तो मानता हूँ मैंने कि मेरे 25 साल पूरे कचरे में गए। यदि वही मैंने कुछ पढ़ा तो मैंने डिमांड भी करी, ऐसा नहीं है। मेरे को भारी बात समझ में आ गई थी कि इसमें कुछ सार नहीं, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग पढ़ता था तो और कचरा पट्टी था, क्योंकि उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स ने ये न वो न वो न वो न एक 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 शब्द पढ़ने मन लगता था। तो मैंने मेरे पिताजी से कितनी बार, कम से कम 50 बार रिक्वेस्ट की थी। मैंने कहा कॉलेज छुड़वा दो बस, यदि कुछ चाहते हो मेरा हित करना तो ये छुड़वा दो। मैंने कहा मेरे से एक तो सेमेस्टर निकलते नहीं, मेरे पसीना आ जाते थे। भाई परीक्षा है तो सब धर्म ध्यान छोड़ के लगना पड़ता था बड़ी मुश्किल से। तो जिसमें बिल्कुल रुचि नहीं हो पढ़ना, पहले तो रुचि नहीं तो पढ़ लेता था, फिर बाद में तो कोई रुचि नहीं। हमें पद्म पुराण पढ़े, ये पढ़े वो पढ़े, तो ऐसे मजा आया उसमें। इनमें क्या है, क्या ड्राइंग बनाओ, इसकी ड्राइंग बनाओ, बिल्डिंग की ड्राइंग बनाओ। क्या की ड्राइंग बनाओ, बिल्डिंग उसकी। अरे मेरे को तो कोई चीज काम की नहीं लगी। तो हमारे सारे जितने मित्र थे सब में तो करता हूँ। अरे क्या नहीं काम आएगा ये। इधर वाले से पूछा कि भाई क्या है ये? अरे क्या नहीं, इससे तो अपना भविष्य बनेगा, तो बन जाएगा, इससे भविष्य क्या बनेगा, इससे कुछ नहीं हुआ उससे। और वस्तुतः कुछ नहीं हुआ। मैं तो मेरे जीवन में मैंने ये बिल्कुल सारभूत बात सीखी कि कुछ भी सारभूत नहीं, क्योंकि ये 2 रोटी के अलावा कुछ नहीं देते। और वो रोटी भी पुण्य के उदय से मिलती है बस। ऐसा तो ही नहीं कि अपन ने कमाई था, बहुत सारे लोग उसके बिना भी जी रहे हैं आराम से। तो क्या करो, अपने आपके उदय थे और क्या, जो अपने को इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी, मास्टर्स पढ़नी।
पीईटी क्लियर करने के पहले मेरे को समझ में आ जाती ना तो मैं छोड़ता। मेरे को धर्म की रुचि लगी तब जब मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो चुका था। तो मैंने यही कही, मैंने कहा कितने पाप का उदय आया अपना जो एडमिशन हो गया है। यदि सिलेक्शन नहीं होता तो कोई बात ही नहीं थी, कहीं इधर उधर और कुछ करते। लेकिन अब सिलेक्शन होने के बाद में सबको मुंह में लाल आ गई, तो अपने को भी लगा कि इतनी मुश्किल से तो अपने 1 साल मेहनत की और अब ये सिलेक्शन हुआ तो अब कैसे छोड़ दें। मकड़ी का जाल होता है ना, मकड़ी, अपन ने इतने मुश्किल से जाल बनाया तो जाल छोड़े कैसे आदमी, वो जाल है वो। बिल्कुल सारी नौकरी तक के अंदर मैंने देखा हर चीज जो मिलती है ना वो जितनी अच्छी लगती मिलते हुए वो आदमी से उतनी मुश्किल हो जाती है छूटना। हाँ उन्हीं के हो जाते थे। कोई स्कूल में लगती थी क्लास, बहुत सारे लोग और 8-10 तो कॉलेज थे, 8-9 कॉलेज रहते थे। तो माता पिता तो बिल्कुल, पिताजी तो बिल्कुल घूमे जैसे हुए क्या है क्या लिया है। 8 इतनी मुश्किल से कॉलेज में एडमिशन बहुत मैंने तो वो, पर मैंने फिर भी मैं आज भी लोगों को कहता हूँ कि भाई ये जो कुछ भी है कुछ इससे सारनी, क्योंकि ये जिंदगी मैंने अनुभव किया कि ये एक्चुअली मनुष्य को जो आजीविका के लिए चाहिए वो बहुत अल्प चाहिए, और ये आदमी ने इतना बवंडर फालतू का मचाया सचमुच। वो परिग्रह उसको इतना परेशान करके रखेगा कि वो मरते दम तक उसकी आसक्ति छूटने वाली नहीं। कुछ नहीं होगा तो मुनि बनना आसान है। आपके यदि परिग्रह होगा तो आपको वो छोड़ने नहीं देगा। वो जो ये जो धनाधिक सामग्री है ना, ये इतना जो परिग्रह है वो परिग्रह ही आपको धर्म में लगने में बाधक है, वो साधक तो होगा ही नहीं। कदम कदम पे वो कहेगा उकसाएगा, चलो इसको भोगो क्या। क्योंकि कोई ऐसा पौरुषवान तो ही नहीं यहाँ पे ऐसा जो कि नहीं मैं चक्रवर्ती की संपदा छोड़ रहा हूँ। चक्रवर्ती की संपदा क्या है, तो दुकान में बैठ बैठ के संपदा इकट्ठी कर रहे हैं। चक्रवर्ती की संपदा छोड़ने का पुरुषार्थ किसके यहाँ पे बता। तो इसलिए वो कुछ कार्यकारी कुछ नहीं है इतना पढ़ने से, क्योंकि उससे दिक्कत ही होती है। देखो अपन तो लगे रहे तो लगे रहेगी योग से, बाकी भटकने के हजारों चांस है। और नहीं यदि पौरुष हो अच्छा तो आप कहीं भी उलझ सकते हो, कहीं भी पुण्य का उदय आपको कहीं भी पुण्य का उदय हो जाएगा, पाप का नहीं उदय हो जाएगा। नहीं पाप का उदय हो जाएगा, पुण्य का उदय कहीं भी आदमी को उलझा के रख सकता है। समझ लो कल मेरे घर के अंदर दीवार में कुछ काम कराते कराते सोने की ईंटें निकल जाए तो कल से क्लास बंद। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, क्या ईंटें ईंटें निकलेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सोना निकलेगा तो दिक्कत आएगी। इसलिए अपने तो ईंटें ही निकले तो वहां दिक्कत हो जाएगी। इसलिए चीज बहुत बढ़िया है ये तो। मेरे को आत्मानुशासन बहुत परम वैराग्य का ग्रंथ है जो बहुत अपने लिए आवश्यक है। आगे ता स्त्री विषय है। हाँ आगे ता स्त्री जिन्होंने लिखा ना उन्होंने अपने किसी भाई को समझाने के लिए, किसी शिष्य को समझाने के लिए लिखा कि तू कहाँ संसार में उलझ रहा है। बिल्कुल एकदम वैराग्य का उपदेश देके उसको मुनि बनाया एक प्रकार से। मैंने ये सब उपदेश सुन के वो मुनि बना। आगे तहा स्त्री विषय प्रीति छोड़ी, सर्व प्रकार असार जुए मनुष्य पढ़ो, ताको तू उत्कृष्ट धर्म उपजाओ में कहीं सफल करूँ ऐसी शिक्षा देता है। ये तो पता है कोड खाना पढ़ते हैं। यह मनुष्य पनो है सो घुड़नी करी खाया काना साठ। घुड़नी करी, घुड़ माने कीड़ा होते हैं, घुड़ होते हैं ना एक तरह का कीड़ा, वो खा लेता है, वो लग जाता है ना तो साठे का पूरा रस निकाल लेता है, रस पी जाता है। तो घुड़नी करी खाया खाया काना साठा ताके समान है। कैसा है, आपदा रूपी गांठनियों से तन्मय। आपदा ये जो गांठे ना बीच की, ये आपदा रूपी गांठों से तन्मय है। बहुरी अंत विषय भी रस है। नीचे नीचे क्या है, नीचे तो जड़ होती है, वो खाने लायक तो नहीं होती है। बहुरी मूल विषय भी भगवान योग्य नहीं है। अंत विषय मतलब ऊपर के लिए, सॉरी अंत विषय फीका है। अंत तो पत्ता रहता है, पत्ता ऊपर, पत्ता पत्ता तो वीरस है। बहुरी मूल विषय, जड़ में देखो तो वहां भी कैसा है, मूल विषय भी भोगव ने योग्य
नहीं, भोगने योग्य नहीं। बहुरी सर्वांग बने क्षुधा, कभी भूख लग रही है, गुमड़ा, कोड़, कुतित आदि भयानक रोग, तिन्हीं करीब छिद्र सहित भया है। कितने कितने छेद हैं, मैंने जैसे काने घोड़े में छेद होते हैं ना, ऐसे अपने शरीर में बहुत सारे छेद है, काय काय के। कभी भूख लग रही है, कभी गुमड़े उत्पन्न हो रहे हैं, शरीर में फुंसी हो गई, कभी कोड़ हो गया, कभी कुतित, कुतित क्या होता है, कुतित भी रोग है, कुतित आदि भयानक रोग, तिन करीब छिद्र सहित भया है। बहुरी एक नाम मात्र ही रमणीक है। ये मनुष्य का शरीर कैसा है, केवल नाम सुनने में अच्छा लगता है, दिखने में सुनने में भले अच्छा लग रहा हो, दिखने में भी नहीं कहा उन्होंने, केवल नाम मात्र रमणीक है। और सर्व प्रकार कैसा है, असार है। यहाँ याकूतु शीघ्र धर्म साधन ते, क्या कर, परलोक का बीज करके, इसको परलोक का बीज बना ले, इसको चूसे मत, चूसने में कुछ नहीं मिलेगा। नीचे का मूल वाला जो है वो भोगने योग्य नहीं, ऊपर विरस है, और बीच में कितनी गांठें हैं, कितने छिद्र है, रस निकल चुका है कितना उसमें। तो चाहे तो इसको अपने पूरे जीवन को प्रभाव के लिए लगा दो, तो क्या मिलेगा उससे। यहाँ याको तो शीघ्र धर्म साधन से परलोक का बीज करके साल सफल करो, क्या मिलेगा इससे। अरे क्या नहीं मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, शाश्वत पद मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। भावार्थ, जैसे काणा साठे के बीच बीच तो काटी पाइये, हाँ रस नहीं। गौरी अंत विषय क्या है, बाढ़ है, ता रस का स्वाद नहीं। बहुरी आदि विषय जड़ है, यहाँ रस आवता नहीं। बहुरी बीच में वह सर्वत्र घुड़नी करी छिद्रित भया, ता भी रस रया नहीं। ऐसे वह कानिया साठा नाम मात्र ही तो भला है। बहुरी सर्व प्रकार असार है, भोग योग्य नहीं। बहुरी जो उस साठे को आगामी बीज करे, मालूम आपको, काणे गन्ने को भी यदि आप बो दो तो काणे गन्ने से काणे गन्ने आएंगे क्या, काणे गन्ने नहीं आएंगे। काणा तो तब हुआ जब उसमें गन्ना होने के बाद घुन ने खाया, वो गन्ना यदि बो दोगे तो काणा तो ही नहीं आएगा, गन्ना तो अच्छी आएगा। बहुरी जो उस साठे को आगामी बीज करे तो ता करी बहुत मीठे साठे निपजे, ताते ऐसे ही करी उस साठे का ऐसे ही सफल करना योग्य है। तैसे, ये तो उदाहरण दिया सिद्धांत देखो, तैसे मनुष्य पर्याय के बीच बीच तो अनेक आपदा पाइये, बीच बीच में तो अनेक आपदाएं पाती, आपदा है कि नहीं रोज अपने को, क्यों अपने युवावस्था में आपदाएं कम, लोगों को लगता है युवावस्था भोगने योग्य, तो युवावस्था महाक्लेश है, तो टेंशन कम है क्या, क्या इष्ट वियोग के, अनिष्ट संयोग के, रोग आदि के, सुबह से शाम तक इतनी इतनी व्याकुलता चलती रहती, उससे निपटते रहते हैं। मनुष्य पर्याय के बीच बीच तो अनेक आपदा पाई है, ता सुख नहीं। बहुरी अंत विषय वृद्ध अवस्था है, ता सुख का स्वाद नहीं। बहुरी आदि विषय बाल अवस्था है, ता सुख होता नहीं। बहुरी मध्य अवस्था विषय सर्वत्र क्षुधा, पीड़ा, चिंता, भूख प्यास, पीड़ा है, शरीर की पीड़ाएं, चिंताएं आदि रोगनी करी हृदय विषय छेद पड़ी रहे, ता भी सुख रहा नहीं। सुख रहा था, हृदय के तो छेद हो गए उन सब तकलीफों से कि सुख का लेश भी वहां बचे ही नहीं, ता भी सुख रहा नहीं। ऐसे यह मनुष्य पर्याय नाम मात्र ही तो भला है, बहुरी सर्व प्रकार असार है। विषय सुख भोगने योग्य नहीं, इसमें विषय सुख भोगने यानी योग्य नहीं। बहुरी जो इस मनुष्य पर्याय को धर्म साधन करी परलोक का बीज करे तो ता करी बहुरी स्वर्ग मोक्ष के सुख रूप मीठे फल निपजे, ताते इस मनुष्य पर्याय को ऐसे ही सफल करो, यहू शिक्षा माननी योग्य।
जय धर्म की जय। कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का?